नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात करने वाले हैं जो जो हकीकत की एक बहुत ही अलग छिपी हुई परत होने का दावा करता है। हाँ। हमारे पास निकी दत्ता के एक YouTube इंटरव्यू के कुछ हिस्से हैं और इनमें एलियंस, गुप्त आयाम और यहाँ तक कि सरकारी साजिशों और पृथ्वी के भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावे हैं। हाँ, ये स्रोत वाकई एक एक पूरी अलग ही दुनिया की तस्वीर पेश करता है। इसमें समुद्र के नीचे एलियन बेस की बातें हैं, फिर वो अनुनाकी जो मंगल से आए, इनर अर्थ के यति। हाँ, और शंभाला का रहस्य। बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो हाल ही में टाइटन पनडुब्बी वाली घटना हुई, उसकी भी एक बिल्कुल अलग ही व्याख्या है उसमें। सही। तो हमारा मकसद सिर्फ इन दावों को गिनवाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये स्रोत आखिर किस तरह की दुनिया दिखा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इन असाधारण विचारों के पीछे जो मुख्य बातें हैं उन्हें पकड़ सके। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एलियन मौजूदगी और उनकी तकनीक के दावों से। स्रोत में समुद्र से निकलते यूएफओ की बात है और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर पोर्टल्स खुलने की भी। ये पोर्टल्स क्या हैं? मतलब क्या है ये? हाँ, तो स्रोत पोर्टल्स की बात करता है। आसान भाषा में समझे तो जैसे दरवाजे होते हैं ना, जो अलग अलग जगहों या शायद आयामों के बीच यात्रा का रास्ता खोलते हैं। अच्छा। और स्रोत का दावा है कि ये सिर्फ एनर्जी जैसे नहीं है, बल्कि फिजिकली खुल रहे हैं असली में, खासकर समुद्र के नीचे और अंटार्कटिका में। समुद्र के नीचे? हाँ, और इन्हें पृथ्वी पर आने वाले बदलावों जैसे भूकंप वगैरह से भी जोड़ा गया है। एक भविष्यवाणी भी है कि शायद 2032 तक एलियन तकनीक पब्लिक हो सकती है। भौतिक पोर्टल्स, ये तो अपने आप में ही बड़ा दावा है। और फिर एक बुगास्फेयर का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, बुगास्फेयर। स्रोत के मुताबिक ये कोलंबिया में 2025 में मिली एक धातु की गेंद जैसी चीज है, पर साधारण धातु नहीं बल्कि एलियन तकनीक से बनी हुई। इसे एक सचेत गैजेट कहा गया है। सचेत गैजेट मतलब? दावा यह है कि ये फ्रीक्वेंसी या ध्वनि पर रिएक्ट करता है। जैसे जब इसके पास संस्कृत मंत्रों का जाप किया गया तो ये कथित तौर पर ज्यादा जिंदा या एक्टिव महसूस हुआ। एक सचेत गैजेट। स्रोत ये कैसे समझाता है कि ये सचेत है? क्या ये सोच सकता है या सिर्फ रिएक्ट करता है? स्रोत इसकी चेतना की प्रकृति को बहुत डिटेल में नहीं बताता, लेकिन इशारा यह है कि इसमें किसी तरह की अवेयरनेस या प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, खासकर खास तरह की आवाजों या फ्रीक्वेंसी के लिए। यह सिर्फ एक डेड ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसमें किसी तरह की एक्टिव इंटेलिजेंस है। ये सोचना कि तकनीक भी सचेत हो सकती है, ये अपने आप में काफी क्रांतिकारी विचार है। हाँ, ये तो है। इसी तरह की एक और रहस्यमयी घटना है क्रॉप सर्कल्स। स्रोत इन्हें कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ कलाकारियां हैं या कुछ और हैं ये? नहीं, स्रोत इन्हें कलाकारी बिल्कुल नहीं मानता। उसके अनुसार क्रॉप सर्कल्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, मतलब पृथ्वी के बाहर के प्राणी, ईटीज जिन्हें कहते हैं, उनके भेजे हुए संदेश हैं। संदेश? हाँ, संदेश। इनमें पवित्र ज्यामिति यानी सेक्रेड ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। मतलब ये विचार कि कुछ खास ज्यामितीय आकृतियों का गहरा आध्यात्मिक या कॉस्मिक महत्व होता है। और इनकी बनावट के बारे में क्या खास बताया गया है? मतलब ये बनते कैसे हैं? खास बात यह है कि फसलें काटी नहीं जाती हैं, बल्कि एक अजीब तरीके से मुड़ी हुई होती हैं, और जहां से मुड़ती हैं वहां तने में गांठें, नोड्स बन जाती हैं। कहा जाता है कि ये इंसानी तकनीक से बनाना संभव नहीं है। अच्छा। स्रोत ये भी दावा करता है कि छोटी चमकदार एलियन चीजों को इन सर्कल्स को बनाते हुए देखा गया है, खासकर विल्टशायर यूके जैसी जगहों पर। इनका कनेक्शन भी डर्डल डोर जैसी जगहों से जोड़ा गया है, जिन्हें स्रोत पोर्टल्स का स्पॉट मानता है। तो इन संदेशों का मकसद क्या है फिर? स्रोत के मुताबिक ईटीज हमसे क्या चाहते हैं? संदेश कथित तौर पर यह है कि इंसान जागें। अब ये जागना सिर्फ नींद से जागना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाना है। जो मौजूदा सीमित सोच है या जो नियंत्रण का ढांचा है, उससे बाहर निकलना। स्रोत के नजरिए से देखें तो वो हमें हमारी असली क्षमता और ब्रह्मांड की बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दिलचस्प है। एक तरफ तकनीक है जैसे बुगास्फीयर, और दूसरी तरफ ये संदेश, क्रॉप सर्कल्स। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास की तरफ। अलौकिक इतिहास, अनुनाकी का जिक्र बहुत आता है वैकल्पिक इतिहास की थ्योरीज में। स्रोत इनके बारे में क्या कहानी बताता है? हाँ, अनुनाकी। स्रोत इनकी उत्पत्ति मंगल ग्रह से बताता है।
दावा है कि मंगल कभी पृथ्वी जैसा था, हरा भरा, लेकिन शायद किसी आपदा या बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बर्बाद हो गया। अच्छा, मंगल। हाँ, तो अनुनाकी, जिन्हें काफी विशाल और एडवांस्ड प्राणी बताया गया है, वो संसाधनों की तलाश में, खासकर सोने की तलाश में पृथ्वी पर आए। उन्होंने मंगल पर भी पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, ऐसा कहा गया है। और पृथ्वी पर आकर उन्होंने क्या किया? मतलब स्रोत क्या कहता है? स्रोत का दावा है कि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन लाने में एक भूमिका निभाई और फिर अपनी जरूरतों के लिए, खासकर सोने की खुदाई जैसे कामों के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मनुष्यों को बनाया। मनुष्यों को बनाया? हाँ, एक तरह से गुलाम प्रजाति के तौर पर। इस कहानी को पुराने ग्रंथों जैसे बुक ऑफ इनॉक या सुमेरियन टैबलेट से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जहां विशालकाय प्राणियों या देवताओं द्वारा इंसानों को बनाने का जिक्र मिलता है। ये तो हमारे स्थापित इतिहास और विकास के सिद्धांतों से बिल्कुल ही अलग बात है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि अनुनाकी अब कहाँ है या उनका असर अभी भी है? स्रोत सीधे सीधे ये नहीं बताता कि वो अब कहाँ हैं, लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि उनका असर या उनकी विरासत अभी भी मौजूद हो सकती है, शायद उन गुप्त ताकतों या डीप स्टेट के जरिए, जिनकी बात हम शायद आगे करेंगे। ये विचार कि मानव जाति को किसी बाहरी शक्ति ने डिजाइन किया है, ये स्रोत के नैरेटिव का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसी अलौकिक इतिहास से जुड़ा एक और बड़ा अनोखा दावा ऑक्टोपस के बारे में है। उन्हें एलियन मूल का बताया गया है। ये कैसे? हाँ, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला दावा है। स्रोत के अनुसार ऑक्टोपस पृथ्वी के एवोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्हें अनुनाकी किसी और ग्रह से यहाँ लाए थे। किसी और ग्रह से? हाँ, इसके सपोर्ट में उनके अजीबोगरीब जीव विज्ञान का हवाला दिया जाता है, जैसे उनकी जबरदस्त रीजनरेशन की क्षमता, वो अपने अंग दोबारा उगा सकते हैं, उनका नीला खून जो कॉपर पर बेस्ड है, 3 दिल, 9 दिमाग। 9 दिमाग? हाँ, एक सेंट्रल और 8 उनकी भुजाओं में, और रंग और आकार बदलने की तो कमाल की क्षमता है ही उनमें। और उन्हें सिर्फ अनोखा जीव ही नहीं बल्कि उच्च चेतना वाला भी बताया गया है। बिल्कुल। स्रोत उन्हें बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानता है, शायद पृथ्वी के सबसे ज्यादा जागरूक प्राणियों में से एक और दिलचस्प दावा यह है कि उनके पूर्वज शायद आधे ऑक्टोपस और आधे ह्यूमनॉइड जैसे हाइब्रिड प्राणी थे। हाइब्रिड? हाँ, वैज्ञानिक भी उनकी रीजनरेशन क्षमता में काफी रुचि रखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद ये राज समझकर इंसानों में भी अंग उगाना संभव हो सके। अनुनाकी, ऑक्टोपस, ये सब पृथ्वी पर बाहरी असर की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ। अब एक और रहस्यमयी प्राणी की बात करते हैं, येती, हिमालय के वो मिथकीय हिम मानव। स्रोत इन्हें कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? नहीं, स्रोत येती को मिथक नहीं मानता। उनके अनुसार येती असली है और उनकी उत्पत्ति इनर अर्थ या लेमोरिया नाम की एक पुरानी सभ्यता से हुई है, जो शायद अब एक अलग डायमेंशन में मौजूद है। इनर अर्थ, हाँ, उनका वर्णन लंबे बालों वाले भालू या गोरिल्ला जैसे चेहरे वाले प्राणियों के रूप में किया गया है, लेकिन उनकी आंखों में गहरी बुद्धि और करुणा बताई गई है। ये दिलचस्प है कि स्रोत यति को कितना आध्यात्मिक और दयालु बता रहा है, जबकि पॉपुलर कल्चर में तो उन्हें अक्सर डरावना दिखाया जाता है। क्या स्रोत इस कॉन्ट्रास्ट पर कुछ कहता है? स्रोत इस पर सीधे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बताता है कि यति टेलीपैथी से बात करते हैं और वो इंसानों के आपसी झगड़ों, नफरत और पृथ्वी के विनाश को देखकर बहुत दुखी हैं। अच्छा। उनका कथित संदेश है प्रेम, करुणा और अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। अब जब स्रोत फ्रीक्वेंसी कहता है तो इसका मतलब शायद साइंटिफिक मेजरमेंट से ज्यादा चेतना की अवस्था या स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से है। और वे पृथ्वी पर क्यों नहीं रहते फिर? वे कहाँ पाए जाते हैं? स्रोत का दावा है कि पृथ्वी की सतह पर जो नेगेटिविटी और लो फ्रीक्वेंसी फैली है, उसके कारण वे परमानेंटली यहां नहीं रह सकते, हालांकि ये कभी उनका घर था। ओह। वो पोर्टल्स के जरिए इनर अर्थ और पृथ्वी की सतह के बीच आते जाते रहते हैं। उन्हें अक्सर पृथ्वी के एनर्जी ग्रिड लाइंस या पावर स्पॉट्स के पास देखा जा सकता है, जैसे मिस्र, भारत में कैलाश मानसरोवर वाला इलाका, या अमेरिका में माउंट शास्ता और सेडोना। उन्हें प्राकृतिक कीमियागर और जड़ी बूटियों का ज्ञाता भी बताया गया है। यति की कहानी हमें इनर अर्थ जैसे छिपे हुए स्थानों की तरफ ले जाती है। इसी तरह का एक और रहस्यमय आयाम जिसका जिक्र स्रोत करता है, वो है शंभाला। इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? शंभाला का वर्णन स्रोत में एक व्यक्ति के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE पर आधारित है, मतलब शरीर से बाहर निकलकर अनुभव करने पर। OBE? हाँ, इस अनुभव में एक सुनहरा मंदिर दिखा, बहुत ऊंचे कद के योगी, करीब 12 फीट या उससे भी ज्यादा, जिनकी तीसरी आंख मतलब भौहों के बीच का हिस्सा चमकता हुआ बताया गया।
और भी कई तरह के प्राणी दिखे वहां। अच्छा। वहां एक अजीब सी दिव्य खुशबू थी, जैसे चंदन और कस्तूरी मिली हुई हो, और कुछ अनसुने मंत्रों का भी जिक्र है। इसका स्थान कहाँ बताया गया है, और क्या ये कोई फिजिकल जगह है? स्रोत के अनुसार ये तिब्बत की दशा में है, लेकिन कैलाश पर्वत के ठीक अंदर नहीं। इसे फिजिकल जगह से ज्यादा एक अलग हायर डायमेंशनल स्टेट या फ्रीक्वेंसी में मौजूद बताया गया है। मतलब जैसे स्रोत कह रहा हो कि ये जगह फिजिकली पृथ्वी के अंदर या ऊपर होने के बजाय उसी स्पेस में एक अलग फ्रीक्वेंसी या रियलिटी के लेवल पर है। जैसे एक ही हवा में कई रेडियो स्टेशन बज रहे हों, पर आप एक बार में एक ही सुन पाते हैं। समझ गई। यहाँ कम्युनिकेशन भी मेनली टेलीपैथिक होता है। स्रोत ये भी दावा करता है कि हिटलर और नाजी भी शंबाला की तलाश में थे, शायद उसकी शक्तियों या ज्ञान के लिए। तो हमने देखा कि स्रोत के हिसाब से पृथ्वी पर और उसके आसपास एलियंस है, एडवांस्ड प्राणी जैसे यति है, और रहस्यमयी आयाम जैसे शंबाला, इनर अर्थ भी मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी अपनी सरकारें या कोई गुप्त समूह इन चीजों के बारे में जानता है? यहीं पर डीप स्टेट और एरिया 51 जैसे टॉपिक आते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि न सिर्फ कुछ सरकारें और सीक्रेट सोसाइटीज इन चीजों के बारे में जानती हैं, बल्कि वो एक्टिवली इनमें शामिल भी हैं। एरिया 51 को सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बताया गया है। तो क्या है वो? बल्कि एक ऐसी जगह जहां एलियंस के साथ सीक्रेट समझौते और टेक्नोलॉजी का लेन देन होता है। वहां कथित तौर पर एलियन तकनीक पर आधारित एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है? स्रोत के अनुसार नहीं, रूस में भी इसी तरह के अंडरग्राउंड और पानी के नीचे एलियन ठिकाने होने का दावा किया गया है। ये एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है, जिसे स्रोत डीप स्टेट कहता है। डीप स्टेट? हाँ, मतलब सरकारों के अंदर और बाहर काम करने वाला एक गुप्त एलीट ग्रुप, जो दुनिया की घटनाओं को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्रोत इस डीप स्टेट पर कुछ बहुत गंभीर आरोप भी लगाता है, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग से कनेक्शन। हाँ, ये स्रोत का एक बेहद गंभीर और परेशान करने वाला दावा है कि एरिया 51 जैसी जगहें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ी हैं। आरोप है कि बच्चों की एनर्जी या उनके अंगों का इस्तेमाल किसी भयानक मकसद के लिए किया जाता है। ये तो बहुत ही... हाँ, स्रोत इसे डीप स्टेट के कंट्रोल और इंसानियत को दबाए रखने के एजेंडे का हिस्सा बताता है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये बहुत गंभीर आरोप हैं और स्रोत इनके लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता। इन्हें अपने ओवरऑल नैरेटिव के हिस्से के तौर पर रखता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत में जो दावे किए गए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें सही या गलत साबित नहीं कर रहे। इसी कड़ी में टाइटन पनडुब्बी घटना की भी एक बहुत ही चौंकाने वाली व्याख्या दी गई है। हाँ, टाइटन पनडुब्बी का जो दुखद अंत हुआ, उसके बारे में स्रोत एक बहुत ही विवादास्पद दावा करता है। उसका कहना है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इसमें एलियंस का हाथ था। एलियंस का? हाँ, दावा है कि टाइटैनिक के मलबे के पास एक एलियन बेस है और पनडुब्बी के लोग शायद वहां किसी तरह की बातचीत या समझौते के लिए गए थे, जो फेल हो गया और एलियंस ने पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। इसे छुपाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। ये तो जो ऑफिशियल जांच हुई है या जो तथ्य सामने आए हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। स्रोत इसके सपोर्ट में क्या तर्क देता है, अगर कुछ देता है तो? स्रोत इस दावे के लिए कोई सीधा सबूत नहीं देता, बल्कि इसे अपने बड़े नैरेटिव में फिट करता है। एलियन बेस, गुप्त बातचीत वगैरह। ये दिखाता है कि स्रोत जानी मानी घटनाओं को भी अपनी वैकल्पिक हकीकत के चश्मे से कैसे देखता है। तो स्रोत के अनुसार ये डीप स्टेट या गुप्त समाज ये एलियंस के साथ किस तरह का लेन देन करते हैं? मतलब टेक्नोलॉजी के बदले क्या दिया जाता है? स्रोत का इशारा है कि ये सौदा सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं है। दावा यह है कि ये ग्रुप्स एलियन टेक्नोलॉजी या सपोर्ट के बदले मानव चेतना या एनर्जी का व्यापार करते हैं। मानव चेतना का व्यापार? ये थोड़ा अजीब है। पिछले लेवल पर रखकर कुछ नेगेटिव एलियन ग्रुप्स को फायदा पहुंचाते हैं और बदले में उन्हें कंट्रोल बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी और पावर मिलती है। इसमें कुछ बहुत प्रभावशाली लोगों और परिवारों, जैसे रॉकफेलर का नाम लिया गया है, कि शामिल होने का भी इशारा है। ये सब सुनने में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जैसा लगता है। इन सब दावों को देखते हुए भविष्य के बारे में स्रोत क्या कहता है? एलियंस का इंसानों के प्रति क्या रवैया है और वो चाहते क्या हैं? स्रोत के अनुसार पहली बात तो ये कि सारे एलियंस एक जैसे नहीं हैं। कुछ नेगेटिव हैं जो कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन कई पॉजिटिव भी हैं जो मानवता की मदद करना चाहते हैं।
उनका मानना है कि इंसान आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं, अपनी असली क्षमता से अनजान है। वो चाहते हैं कि हम अपनी चेतना का विस्तार करें, फिजिकल दुनिया के लिमिट से परे देखें और प्रेम और एकता की तरफ बढ़ें। मंगल ग्रह के विनाश की कहानी भी एक चेतावनी की तरह बताई जाती है कि अगर हमने अपना रास्ता नहीं बदला तो हमारा हश्र भी वैसा ही हो सकता है। क्या भविष्य मतलब पूरी तरह तय है या हमारे पास चॉइस है? स्रोत कहता है कि भविष्य फिक्स्ड नहीं है, बल्कि कई पॉसिबल टाइमलाइंस या रास्ते मौजूद हैं। कुछ रास्ते विनाशकारी हैं, जैसे न्यूक्लियर वॉर, पर्यावरण की तबाही या जमीन के नीचे छिपकर रहना। लेकिन पॉजिटिव रास्ते भी हैं, जिनमें इंसानियत चेतना के एक नए लेवल पर पहुंचती है। दावा यह है कि अच्छे एलियंस, यति जैसे प्राणी और पृथ्वी पर मौजूद एडवांस्ड योगी इन टाइमलाइंस को पॉजिटिव दिशा में मोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें वो जो पोर्टल्स खुलने की बात थी, उसकी क्या भूमिका है? स्रोत के अनुसार जैसे जैसे ये फिजिकल पोर्टल्स खुल रहे हैं, अलग अलग आयामों के प्राणी हमारी रियलिटी में ज्यादा आसानी से प्रकट हो सकते हैं। ये चेतना के बदलाव के साथ साथ फिजिकल रियलिटी में भी एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है, एक तरह से जैसे पर्दा हट रहा हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्रोत की दुनिया में क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? कौन से मेन पॉइंट्स हैं? हाँ, तो मुख्य बातें ये हैं। पहला, पृथ्वी सिर्फ इंसानों का ग्रह नहीं है। यहाँ और इसके आसपास एडवांस्ड एलियन सभ्यताएं, उनके गुप्त ठिकाने और पोर्टल्स मौजूद हैं। दूसरा, हमारा इतिहास शायद वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं, और इसमें अनुनाकी जैसी बाहरी शक्तियों का हाथ रहा है। ठीक है। तीसरा, शंभाला और इनर अर्थ जैसे रहस्यमयी आयाम असली हैं, जहां यति जैसे प्राणी रहते हैं जो हमें मैसेज दे रहे हैं। चौथा, बुगास्फेयर और क्रॉप सर्कल्स, ये नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन के तरीके हो सकते हैं। और इन सब के ऊपर एक डीप स्टेट या गुप्त समूह है जो इन रहस्यों को छुपा रहा है और एलियंस के साथ अपने एजेंडे साध रहा है। और आखिर में मानवता एक चौराहे पर खड़ी है, जहां उसे अपनी चेतना बढ़ाकर एक बेहतर भविष्य चुनना है। ये जानकारी निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगी जो मेन स्ट्रीम सोच से हटकर वास्तविकता की अलग संभावनाओं को खोजना चाहते हैं, या फिर स्थापित घटनाओं पर एक बिल्कुल अलग नजरिया जानना चाहते हैं। ये स्रोत स्थापित विज्ञान, इतिहास और हमारी अपनी समझ को सीधी चुनौती देता है। हाँ, ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो जानते हैं वो कितना पूरा है या कितना अधूरा है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगर इन दावों में ये छिपे हुए आयाम, एडवांस्ड प्राणियों से संपर्क, दबा हुआ ज्ञान, अगर इनमें जरा भी सच्चाई हो, जैसा कि ये स्रोत बताता है, तो हमें अपनी किन किन स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ सकती है। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में स्रोत के अनुसार जागने का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या हमारी समझ ब्रह्मांड की असली जटिलता का सिर्फ एक बहुत छोटा सा कोना है? ये सवाल अपने आप में एक गहरी खोज की शुरुआत हो सकता है।